तो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से अमेरिका में अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस हैं और शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन चल रहा है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, चाहे बिल क्लिंटन हो या हिलरी क्लिंटन या बराक ओबामा या मिशेल ओबामा, और सबके सब डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में अब डेमोक्रेटिक पार्टी की कमान आधिकारिक तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के हाथों में है। बाइडेन जब शिकागो में आयोजित डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में पहुंचे तो उन्होंने कमला को लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति करार देते हुए कहा कि वो एक ऐतिहासिक राष्ट्रपति साबित होंगी। 50,000 लोगों की भीड़ से उन्होंने कहा कि आजादी, लोकतंत्र और अमेरिका के लिए कमला और टीम को जिताएं। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन चल रहा है। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं और जमकर ट्रंप पर हमले बोल रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हो या फिर हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा हो या मिशेल ओबामा। वही पुराना झांसा, भद्दे महिला विरोधी नक्सलवादी झूठ, असली विचारों और समाधानों के बजाय जिनसे लोगों की जिंदगियां बेहतर हों, स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती, शिक्षा विभाग को बंद करने और किताबों पर पाबंदी लगाकर हमारे बच्चों को भविष्य के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन भी रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को बख्शने के मूड में नहीं दिखी। उन्होंने ट्रंप पर कुछ ऐसे कमेंट किया, हमने उनको भागने पर मजबूर किया है। हिलरी क्लिंटन ने कहा कि कमला के पास अमेरिका को आगे ले जाने के लिए चरित्र, अनुभव और दूरदृष्टि है। क्लिंटन ने देश भर के हजारों डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं और सदस्यों को संबोधित करते हुए बताया कि हम दोनों यानी वो और कमला हैरिस ने साथ में वकालत शुरू की थी। मैं उनकी ईमानदारी को जानती हूँ। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के तीसरे दिन पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी उसे संबोधित किया। ट्रंप पर निशाना साधते हुए क्लिंटन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ मैं करते हैं। अगली बार जब आप उन्हें सुने तो इस बात पर ध्यान दें कि वो कितनी बार अपना जिक्र करते हैं और कितनी बार अमेरिका का। 2 दिन पहले मैं 78 साल का हो गया। अपने परिवार में 4 पीढ़ियों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, और एक व्यक्तिगत गौरव जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि मैं अभी भी डोनाल्ड ट्रंप से छोटा हूं। जब बाइडेन राष्ट्रपति पद की रेस में थे तो ट्रंप अक्सर उन पर उनकी बढ़ती उम्र को लेकर हमलावर रहते थे। कमला हैरिस के रेस में आने से बाजी पलट गई है। बिल क्लिंटन ने ट्रंप पर तंज करते हुए कहा कि ट्रंप से तो मैं भी उम्र में कम हूं। अमेरिकी सदन के अल्पसंख्यक नेता हकीम जेफरीज ने आरोप लगाया कि ट्रंप रिपब्लिकन टैक्स घोटाले के मास्टरमाइंड रहे हैं। उन्होंने कहा ट्रंप अराजकता के एजेंट हैं जो अमेरिकी लोगों पर नहीं बल्कि खुद पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। ट्रंप ने चुनाव के बारे में झूठ बोलकर और कैपिटल पर हमला करने के लिए हिंसक भीड़ को उकसाकर हमारे लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश की। ट्रंप ने कोविड-19 महामारी के दौरान हमारे देश को नुकसान पहुंचाया। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन ने पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा उम्मीदवार ट्रंप को कॉन आर्टिस्ट भी बताया है, यानी वो जो अमेरिकी लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। ट्रंप पर आरोप है कि ट्रंप की तस्वीर वाले डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड खरीदने वाले डोनर्स को वो अपने रिजॉर्ट मार-आ-लागो पर दावतें दे रहे हैं। ट्रंप अपनी ही तस्वीर वाले मर्केंडाइज बेच रहे हैं। हॉलीवुड से लेकर दूसरी जानी मानी शख्सियतें और कई सेलिब्रिटीज अब कमला हैरिस का साथ दे रही हैं। डेमोक्रेट खेमे में जोश है और ट्रंप बैकफुट पर नजर आते हैं। लेकिन ये माहौल क्या वोटों में तब्दील होगा? क्या कमला हैरिस जीतकर अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बन पाएंगी? ये अभी भी बड़ा सवाल है।